आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन आयन और एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी हमने एग्जांपल कर ली थी, इसकी हमने तारीफ़ कर ली थी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ठीक है ना, और पीरियडिक टेबल की मदद से भी हमने समझ लिया था। पीरियडिक टेबल भी की मदद से हमने समझ लिया था। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पीरियडिक टेबल बनाया था। इस तरह से हमने पीरियडिक टेबल बनाया। इस तरह से हमने पीरियडिक टेबल बनाया, ठीक है ना। ये पीरियडिक टेबल बनाया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है? ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, ये थर्ड ए ग्रुप है, ये फोर्थ ए ग्रुप है, ये फिफ्थ ए ग्रुप है, ये सिक्स्थ ए ग्रुप है, ये 7 ए ग्रुप है, ये 8th ए ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप की मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर +1 चार्ज होता है इसके ऊपर। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, उन सारे के ऊपर +1 चार्ज होता है। यहाँ पर +2 चार्ज होता है, यहाँ पर होता है +3 चार्ज, यहाँ पर होता है 0 चार्ज, यहाँ पर होता है -1, यहाँ पर होता है -2, यहाँ पर होता है -3। यहाँ पर सोडियम आयन की एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर हम मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलुमिनियम की +3। यहाँ पर अब नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर नियोन की बात कर लेता हूँ। नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, जितने भी नोबल गैसेस हैं वो सारे के सारे नोबल गैसेस के ऊपर नोबल गैसेस, उन सारे के सारे नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, नियोन। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोराइड आयन की बात कर लेता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन 0 है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? कोवलेंटली बॉन्डेड, और एक और बात याद रखना कि कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, ये जो सा कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, ये जो सा कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, इस कंपाउंड के इसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट के ऊपर, जिस एलिमेंट की वैलेंसी, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस कंपाउंड के जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी, उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है ना। हाइड्रोजन ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया। ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह हुआ है। ये देखें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इधर है, 8 इधर हैं और 7 इधर होते हैं।
एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और जिस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है 2.2 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की होती है 3। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस तरफ ये जो सा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो ज़्यादा चला जाता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ। और हाइड्रोजन ने चूँकि क्लोरीन की मदद किया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ से अपने से दूर करके, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये था कुछ थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, टॉपिक क्लियर, ठीक है ना। कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव पार्शियल का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता क्लोरीन को, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना होती, हाइड्रोजन अपना पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पूरा आ जाता, मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आया था, पार्शल पूर्शल ना आता, ठीक है ना। पार्शल का मतलब क्या है कि ये इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, ये है। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। रूल्स हैं यहाँ पर, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है H2O, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लेते हो तो वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। मिसाल के तौर पर H2O है, H2O में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हर एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पर -2। +1 +1 इज इक्वल टू +2, और ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। अब ये H2O में ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है जी +2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है जी -2। अब इन दोनों का सम लो, +2 -2 का सम लिया तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जब आप सम लेते हो वो इक्वल टू 0 आता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, तो हर एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है जी, +1 और +1, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है और एक क्लोरीन के एटम के ऊपर -1 चार्ज है। इन दोनों का सम लोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर +1 आ गया, इधर -1 आ गया, यानी कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप सम लोगे वो इक्वल आएगा हमेशा 0 के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसी तरीके से सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन और रेडिकल। यानी कि फॉर एग्जांपल एक रेडिकल है हाइड्रोक्सल रेडिकल है, इस रेडिकल के ऊपर इनसे चार्ज है ना नेगेटिव। एक रेडिकल या एक आयन के अंदर जितने भी एटम्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एटम्स के ऊपर उन सारे के सारे एटम्स का अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उन सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जब आप सम लोगे
वो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पर -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जी +1, तो या इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये तो हम ये हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज लगा देते हैं, और क्या, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं लगा देता हूँ, ये OCl नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये एक आयन है, या फिर रेडिकल कह सकते हो। रेडिकल किसे कहते हैं, ठीक है ना, रेडिकल किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड के जिसके ऊपर चार्ज हो, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर अब हम, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक रेडिकल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जब आप सम लेते हो, वो सम लेने के बाद जो सा आंसर आता है, वो आंसर जो सा आएगा, उसी आंसर को आप उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर दर्ज कर दोगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं अभी इसके ऊपर चार्ज निकालना चाहता हूँ, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जी ऑक्सीजन का होता है जी +2, जबकि क्लोरीन का होता है जी -1, ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब जो सा आंसर आएगा वो आंसर आएगा जी +1। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1, प्लस चार्ज लगा दो। मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो कि ClO, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, इसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है। -1 चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की, हमें पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3, और ये 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। इतनी लंबी बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना। अब ये याद रखना कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। आयन के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा होगा, वो चार्ज किस तरीके से आ रहा होगा कि आप सम ले लो, सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम लेने के बाद जो सा जवाब आएगा, उस जवाब को आप उस रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो। सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, हाइड्रोजन की होती है +1। हो गया सम ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इज इक्वल टू द चार्ज, और जो जवाब आएगा, ये चार्ज होगा जो इस आयन के ऊपर आएगा, इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। इस हाइड्रोक्सल के ऊपर चार्ज जो सा आएगा वो ये आएगा, और रेडिकल, ठीक है ना। इसी तरीके से सिंपल आयंस की एग्जांपल ले लो, सिंपल आयंस की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सिंपल आयंस की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, ठीक है ना। सिंपल आयंस में एग्जांपल ले सकते हो कि सिंपल आयंस के जो आयंस आपको दिख रहे होंगे ना, यानी कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एलुमिनियम का आयन, ऑक्सीजन आयन, इन सारे के सारे आयंस के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा है, ये सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, इन सारे के सारे आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़ाहिर कर रहे होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, ठीक है ना। हर एक आयन के ऊपर जो सा चार्ज होगा, वो सारे के सारे चार्ज उनसे होंगे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़ाहिर कर रहे होंगे उस आयन की। सिंपल आयंस जो उनसे हैं, सिंपल आयंस, ये देखें सिंपल आयन है,
इन सिंपल आयंस के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा है ना, ये हर एक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक आयन की चार्ज यूनिट। सिंपल आयंस में क्या होता है, सिंपल आयंस में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आयन का फाइंड करना चाहते हो सिंपल आयन में, तो हर एक आयन के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा होता है, हर एक आयन के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा होता है, वही चार्ज होगा उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम आयन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, क्लोरीन आयन के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ रहा है। +1 -1 +3 -2, ये क्या है, ये चार्जेस हैं, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं इन आयंस के। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।